हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो परमानेंट जॉब्स लेकर आए हैं 10th पास, 12th पास, एनी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। तो कोई भी अगर कैंडिडेट 10वीं पास है मिनिमम या उससे आगे की क्वालिफिकेशन आपके पास है, फ्रेशर्स बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकेंगे। सभी टाइप के कैंडिडेट्स के लिए कुछ ना कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, परमानेंट पोस्ट है, एप्लीकेशन फ़ी आपको नहीं देनी है और किसी भी स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं तो एप्लीकेशन डाली जा सकती है। आगे बढ़ते फटाफट सारी डिटेल्स हम कवर अप करते हैं। अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग जॉब लोकेशन भी है, तो आप देखते चले जाए, मैं आपको बताती चली जाती हूँ। जैसे एलडीसी है, सामने पोस्ट के जो वैकेंसीज़ हैं वो लिखी हुई हैं। स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। और अलग अलग स्टेट में हैं, तो सभी स्टेट का भी मैं आपको नाम बता देती हूँ कहाँ से नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो ये यूपी में है एलडीसी के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। आसाम में है एलडीसी सुपरिटेंडेंट स्टोर, ओजी सीएमटीडी। इसके अलावा और भी पोस्ट्स हैं जो कि आपको चेन्नई में मिल रहे हैं, सिकंदराबाद में, न्यू दिल्ली, पठानकोट में, चंडीगढ़ में, श्रीनगर में, न्यू दिल्ली में, फिर से उत्तराखंड में। इसके अलावा कानपुर में, चंडीगढ़, तमिलनाडु, न्यू दिल्ली में काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं। आसाम में भी है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, कानपुर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कानपुर, और इसी तरीके से और भी जगह पे। तो ये पोस्ट हैं बेसिकली, जो पोस्ट है वो कहाँ से जारी की गई हैं और आप कहाँ पर देख सकेंगे। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी हम देखेंगे। तो बेसिकली जो पोस्ट है वो है सुपरिंटेंडेंट स्टोर की पोस्ट है, लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है, कुक ऑर्डिनरी ग्रेड, कारपेंटर स्किल्ड, और इसके अलावा सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड, फायरमैन एटसेट्रा की यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। तो सभी के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है, जिनमें 10वीं पास से लेके ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ से नोटिफिकेशन जारी की गई है, आप कहाँ पर देख सकेंगे। जॉब लोकेशन कहीं पर भी हो, लेकिन बाहर के कैंडिडेट भी, बाहर के जहाँ पर वैकेंसीज नहीं है, पोस्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डालना चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जारी की गई है भारतीय वायु सेना, इंडियन एयर फोर्स की तरफ से ग्रुप सी के लिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन IAF। मैं ज़्यादातर सभी वैकेंसी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर होते हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, लेकिन ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आए। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ अगर आप देखते हैं इंग्लिश वर्जन या फिर हिंदी में आप अगर रोजगार समाचार देखते हैं तो 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर 2021 की एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ ले लें या फिर आप रोजगार समाचार ले लें, और पेज नंबर 24 और उसके आगे सारी डिटेल्स इसकी दी हुई हैं। इसमें ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन करनी होती है। एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में मिलेगी, आप वेबसाइट लिंक यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी नहीं आती। इंडियन एयर फोर्स की जो ग्रुप सी की आती है, कभी कभी आती है, अब ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से ही एप्लीकेशन डालनी होती है, तो इसी में एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दी होती है। तो चलिए नीचे चलते, पहले सबसे पहले हम एज क्राइटेरिया वगैरह चेक कर लें। एज लिमिट दी हुई है 18 से 25 ईयर्स। एज में रिलैक्सेशन है OBC, SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन एटसेट्रा के लिए, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ के लिए। अब यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरीके से है, मल्टीटास्किंग वगैरह भी है, यहाँ पर मल्टीटास्किंग की पोस्ट भी है। हाँ, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सुपरिंटेंडेंट स्टोर के लिए लेवल 4-7 पे स्केल दी जाएगी। तो बेसिक पे के बाद अलावेंस होते हैं, जो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, जिनमें एक महंगाई भत्ता होता है, डियरनेस अलावेंस, हाउस रेंट होता है, और गवर्नमेंट की जॉब होती है तो कई तरीके के और भी अलावेंसेज मिलते हैं काफ़ी सारे, तो सैलरी अच्छी बनती है। तो सुपरिंटेंडेंट स्टोर के लिए अगर एप्लीकेशन डालना चाहते हो तो ग्रेजुएट है किसी भी विषय से, यहाँ पे परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी विषय से स्नातक डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप एप्लीकेशन डालें। मिनिमम ग्रेजुएट होना होगा। एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर एंड डिज़ायरेबल में डाला गया है एक्सपीरियंस, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो ही है तो उनको प्रेफरेंस देंगे, अदरवाइज विदाउट एक्सपीरियंस भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लोअर डिवीज़न क्लर्क में 12वीं क्लास पास होना चाहिए मिनिमम, इसके बाद आप ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे। लेवल 2 पर इस पर सैलरी पे की जाएगी।
टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है, टाइपिंग स्पीड आपके पास होनी चाहिए। कुक ऑर्डिनरी ग्रेड है, लेवल 2, मैट्रिक पास है अगर, और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड तो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। डिप्लोमा इन कैटरिंग होनी चाहिए, एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए डिप्लोमा इन कैटरिंग की, 1 ईयर की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। स्किल्ड कारपेंटर स्किल्ड वो आप देख लें, क्योंकि कारपेंटर की सर्टिफिकेट चाहिए 10वीं पास के बाद। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर में 10th पास है तो चलेगा, बट इसके बाद एक ड्राइविंग लाइसेंस हेवी एंड लाइट व्हीकल्स के लिए चाहिए और 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। फायरमैन के लिए आप देख लें, एक मल्टीटास्किंग में कवर करती हूँ आपके लिए, बिकॉज मल्टीटास्किंग में कई लोग एप्लीकेशन डाल सकेंगे। यहाँ पर लेवल 1 पर इसकी सैलरी होगी। मैट्रिक पास 10th पास है, 1 ईयर एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल में दिया गया है। देखिए ये जो एक्सपीरियंस की बात है मल्टीटास्किंग में, इसमें डिज़ायरेबल में दिया है। वॉचमैन का या लश्कर या गार्डनर का काम रहेगा या फिर वॉचमैन का, इसी टाइप के काम रहेंगे। तो एक्सपीरियंस है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस हो। तो एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन के लिए किस तरीके से, यहाँ पर सारी चीज़ दी गई है। एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम के बेसिस पे एलडीसी के लिए जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, मल्टीटास्किंग के लिए तो मीन्स एक रिटन एग्ज़ाम तो होने वाली है। इसके बाद फिर इसमें दिया हुआ मोड ऑफ सिलेक्शन, ऑल एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटिनाइज इन टर्म्स ऑफ एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट। देयर आफ्टर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इशूड कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट। तो सबको कॉल लेटर नहीं मिलेगी, यहाँ पर नोटिस करें, स्क्रूटनी होगी। पहले आपने जो एप्लीकेशन भेजी है, जो सुटेबल कैंडिडेट है उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन की, 30 डेज लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रोजगार समाचार। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोजगार समाचार में जब छप रहा है उससे 30 दिनों के अंदर आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। हाउ टू अप्लाई, एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई टू एनी ऑफ द एबव एयरफोर्स स्टेशन ऑफ देयर चॉइस। तो जो भी आपकी चॉइस है, यहाँ पर मैंने आपका जगह का नाम, लोकेशन, स्टेट बताया, उसमें से किसी एक के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट दी हुई है, गिवन अंडर टाइप्ड इन इंग्लिश और हिंदी। हिंदी में टाइप कर लें या फिर इंग्लिश में टाइप कर लें, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारी चीज़ें लगा लें, और डॉक्यूमेंट वो सारे आपके पहुंचने चाहिए। जो जिस एड्रेस पर आप एप्लीकेशन, जिस लोकेशन के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं, वहाँ पर आपकी एप्लीकेशन पहुँचनी चाहिए ऑर्डिनरी पोस्ट से। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि ऑर्डिनरी पोस्ट बोला है तो ऑर्डिनरी पोस्ट से ही भेजें। पेज नंबर 24-25 के आप चेक कर सकते हैं इसके लिए। इसके बाद यहाँ पर देखें एप्लीकेशन फॉर्मेट दी हुई है 26 पेज नंबर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन। तो ये आप डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन फीस नहीं दिख रही है, लेकिन एक हमेशा ये रहता है कि एक एनवेलप या एक, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप पेज नंबर 25 राइट हैंड साइड में देखेंगे, एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड, खुद से साइन की हुई सर्टिफिकेट की जेरोक्स कॉपी, सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप विथ स्टाम्प ₹10 पोस्टेड, तो पेस्टेड। तो 10 रुपये की एक स्टाम्प वाली एक एनवेलप आपको अपनी एड्रेस लिखी होनी चाहिए एनवेलप पे, क्योंकि फिर वो आपको रिटन टेस्ट के लिए जब भी कॉल लेटर देते हैं तो वही एनवेलप यूज़ करते हैं जो आपने भेजी होती है। तो एक 10 रुपये की स्टाम्प लगी हुई एनवेलप जिस पे आपका नाम लिखा हो, एड्रेस लिखा हो अच्छी तरीके से, वो भी अटैच करना है। तो ये सारी चीज़ें करके आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, सारी चीज़ें पढ़ लें। इसकी लिंक अवेलेबल नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पर, ये अपडेटेड नहीं होती है। इंडियन एयरफोर्स की जो नोटिफिकेशन होती है ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रोजगार समाचार से आपको लेनी होती है। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या रोजगार समाचार फ्री भी आपको गूगल पे मिल जाते हैं, वहाँ से देख लें, या फिर आप किसी भी लोकल वेंडर से आसपास से खरीद सकते हैं।